जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिर्ज़ापुर 3 से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इस बार मिर्ज़ापुर ने जिस तरीके से लोगों को निराश किया, वाकई में लोग हैरान रह गए कि यार आप इतनी अच्छी सीरीज़ का ऐसे कबाड़ा कैसे कर सकते हो। हालांकि एक हद तक हम ये भी मान सकते हैं कि इस बार मिर्ज़ापुर को बिल्टअप दिया गया है। हो सकता है अगले सीज़न में काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर हमको चीज़ें बदली हुई भी दिखाई दे सकती हैं, लेकिन ओवरऑल ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार के सीज़न को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। कहीं ना कहीं लोगों ने मुन्ना भैया की प्रेजेंस को भी मिस किया, जिसको कि दिव्येंदु ने निभाया है। लेकिन सेकंड सीज़न के आखिरी में वो मर गए थे और थर्ड सीज़न में फिर उनके रोल की कोई वापसी की गुंजाइश बची नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी थर्ड सीज़न में कहीं ना कहीं हर जगह पर उनकी कमी खली, और इसीलिए भी कहीं ना कहीं इस थर्ड सीज़न को क्रिटिसाइज भी किया गया। अब अगर हम मौजूदा समय में बात करें तो मिर्ज़ापुर फ्रेंचाइजी कहीं ना कहीं अपने आप को रिडीम करना तो चाह ही रही है। ऐसे में उन्होंने एक सरप्राइज एपिसोड का ऐलान किया, जिसमें कि माहौल ऐसा बनाया गया था कि मुन्ना भैया की इससे वापसी होने वाली है। लेकिन यकीन मानिए वापसी तो हुई, पर जैसी हुई ना वैसी ना आप चाहते थे, ना मैं चाहता था, ना ही कोई मिर्ज़ापुर का डाई हार्ड फैन चाहता था। तो आखिर हुआ क्या है, समझते हैं जरा। दरअसल अमेजॉन प्राइम वीडियो का शो मिर्ज़ापुर फैंस में एक अलग लेवल की पॉपुलैरिटी या यूं कहें कल्ट बना के रखता है। पहले सीजन से ही जनता जिस तरह इस शो के लिए क्रेजी हुई, वैसा ही भौकाल बहुत कम शोज को देखने को मिलता है, और इसकी एक बड़ी वजह रहा मुन्ना त्रिपाठी का किरदार। देवेंदु शर्मा के निभाए गए इस किरदार का फैंस में तूफानी क्रेज। मिर्ज़ापुर के हीरो गुड्डू पंडित की कहानी में तो मुन्ना एक विलन ही है, लेकिन फिर भी मुन्ना के कैरेक्टर में इतने सारे शेड्स हैं कि कहीं ना कहीं लोग उसको अपने दिल के ज़्यादा करीब पाते हैं। और इसीलिए शो के दूसरे सीजन की कहानी में इस किरदार का मरना फैंस के लिए एक गहरे शॉक जैसा रहा था। फैंस ने थ्योरीज बनाई कि इतने पॉपुलर किरदार को मेकर्स ऐसे ही तो नहीं मार सकते, और तीसरे सीजन में हो सकता है कि किसी एंगल से मुन्ना भैया को कहानी में वापस लाया जाए। मिर्ज़ापुर 3 की अपनी एक अलग ही कहानी रही है, और बहुत सारे फैंस के लिए इस शो का सबसे ठंडा सीजन रहा था ये थर्ड सीजन। बाहुबलियों का बाहुबल दिखाने में चूका ये एपिसोड कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स दिखाने में कामयाब हुआ था, मतलब इस सीजन की अगर मैं बात करूं। मगर शो के जो पक्के वाले फैंस हैं, उनकी नज़र में मुन्ना भैया की गैर मौजूदगी शो में भौकाल फैक्टर को पूरी तरीके से खत्म कर गई। और यही वजह है कि जब मिर्ज़ापुर 3 का बोनस एपिसोड अनाउंस हुआ तो फैंस काफ़ी खुश थे कि शायद मुन्ना भैया को देखने की उनकी जो तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी। गुड न्यूज़ ये है कि बोनस एपिसोड आ चुका है और स्क्रीन पर मुन्ना भैया का भौकाल आप एक बार फिर से फील कर सकते हैं। मेकर्स ने मुन्ना भैया के सौजन्य से मिर्ज़ापुर 3 के डिलीटेड सीन्स जनता के सामने रख दिए हैं, मगर इन सीन्स में कुछ खासा एक्साइटिंग है नहीं। दरअसल मिर्ज़ापुर 3 में मुन्ना भैया का जो किरदार है वो कहानी में वापस नहीं लौटा है, बल्कि मेकर्स ने इस किरदार को डिलीटेड सीन्स का नरेशन सूत्रधार बनाकर माहौल बनाने के लिए यूज़ किया है। शो के फैंस के लिए लॉयल्टी की रॉयल्टी लेकर लौटे मुन्ना त्रिपाठी डिलीटेड सीन्स की शुरुआत पंडित परिवार की बातचीत से करते हैं। इस सीन में रॉबिन, डिम्पी और गुड्डू पंडित के अलावा वसुधा पंडित, जो कि गुड्डू पंडित की माँ है, वे बैठे हुए हैं। गुड्डू अपनी मम्मी को बता रहा है कि पापा नहीं लौटे, और डिम्पी रॉबिन की जोड़ी को अपनी शुभकामनाएं देकर चला जाता है। अगले डिलीटेड सीन गोलू का है, जिसमें वो उसी कॉलेज से गैंग के लिए लड़के भर्ती कर रही है जिसमें वो खुद पढ़ा करती थी। यहाँ पर मुन्ना भैया का जिक्र जरूर आता है, मगर वो केवल एक जिक्र भर है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सारे डिलीटेड सीन्स में शायद सबसे दिलचस्प सीन ये है कि राधिका, मतलब कि प्रशंसा शर्मा किरदार मुन्ना त्रिपाठी की छोड़ी हुई शराबों का स्वाद आजमा रहा है। मिर्ज़ापुर 3 में हमने देखा था कि रधिया ड्रग्स के व्यापार और बाहुबलियों के काले कारोबार में धीरे धीरे काफ़ी दिलचस्पी लेने लगी है। ये शराब वाली बात उसके किरदार में एक और नए एंगल को, नए डायमेंशन को भी जोड़ती है। वहीं अगले लीड सीन में शरद, मतलब कि अंजुम शर्मा और भरत त्यागी के लुक में छोटे त्यागी कॉलेज रियूनियन का प्लान करते हैं, और साथ ही गोलू की जान का सौदा भी हो रहा है, और फिर शरद और मुख्यमंत्री माधुरी यादव की करीबी दिखाई जाती है। इसके बाद गृह मंत्री पुलिस वालों के ट्रांसफर को लेकर जूझते दिखते हैं, और आखिरकार डिलीटेड सीन से जरीना के साथ माधुरी की बातचीत पर खत्म हो जाता है। मुन्ना भैया इस डायलॉग के साथ डिलीटेड सीन्स का पिटारा बंद करते हैं कि मिर्ज़ापुर के लिए प्यार बने रहना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता के इमोशंस के साथ में खिलवाड़ तो हुआ है। जनता के पॉपुलर शोज के डिलीटेड सीन्स शेयर करना एक इंटरनेशनल और पॉपुलर ट्रेंड रहा है।
फैंस के लिए ये मौका होता है डिलीटेड सीन्स में कुछ ऐसा खोजने का जो शायद किसी तरह से आगे की कहानी को बढ़ा दे, या फिर एक्टर्स की कोई छुपी हुई बात बता दे, किरदारों की कोई और नई साइड दिखा दे। यानी कुल मिलाकर डिलीटेड सीन्स तब ज़्यादा मज़ेदार हो जाते हैं जब वो शो की कहानी में किसी तरह से कुछ वैल्यू को ऐड कर दें। मुन्ना त्रिपाठी मारे जा चुके हैं, जनता ने इस बात को झेल लिया। मिर्ज़ापुर 3 का तापमान पिछले 2 सीजन के मुकाबले ठंडा रहा, ये भी जनता ने झेल लिया। लेकिन मुन्ना भैया के नाम पर भौकाल बनाकर मेकर्स ने जिस तरीके से बेमज़ा डिलीटेड सीन्स चिपकाए हैं, वो शायद अब जनता से ना झेला जाए। मुन्ना भैया लौट रहे हैं, ये सुनकर जो लोग कहानी में इस किरदार की री एंट्री का सीजन 3 में ही इसके किसी डिलीटेड सीन का इंतजार कर रहे थे, उनके मूड का सत्यानाश हो चुका है। पक्के मिर्ज़ापुर फैंस के लिए सीजन 3 से भी ज़्यादा निराशाजनक तो ये बोनस एपिसोड रहने वाला है। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, वाकई में दिमाग सड़ गया। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।